बोलिए दुर्गा मैया की जय। आदि शक्ति भवानी मैया की जय। आराधनी शक्ति भगवती की जय। प्रिय साधकों, आत्मीय साधकों, नवरात्रि का पावन पर्व साधकों की साधना का श्रेष्ठ समय। साधक शक्ति की साधना नवरात्रि के नववर्ष के आरंभ में जब करते हैं तो शक्ति साधना से जीवन की सार्थकता और जीवन पथ, दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति पूर्णता के साथ अग्रसर होता है। आज नवरात्रि पर्व का द्वितीय दिवस है। आज जो आह्लादनी शक्ति भगवती और वो परात्पर परमात्मा की शक्ति जो सोए हुए परमात्मा को भी शून्य शांत से सक्रियता में लाकर, अर्थात क्रियाशीलता की अवस्था से चेतन स्वरूप को अग्रसर करके इच्छामय बनाती है, वही भगवती भगवान की शक्ति कहलाती है। जो भगवान को भी अनेक स्वरूपों के साथ अपने स्वरूप का परिचय देती है, अर्थात माँ भगवती शक्ति परमात्मा का ही सूक्ष्म स्वरूप है। शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। यह संसार इसीलिए कहा जाता है माया शक्ति से बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है यह इच्छा शक्ति का संसार है। बंधुओं, इस तरह से शक्ति के अनेक स्वरूप हैं। वही भक्ति स्वरूप भी है, वह माया स्वरूप भी है, और वही इच्छा स्वरूप भी है, और वही शक्ति हमारे आपके स्वरूप में विद्यमान है। आत्म स्वरूप भी शक्ति ही है। भगवान शंकर के दो स्वरूप, नर नारीश्वर भगवान, और अगर उस परात्पर परमात्मा की शक्ति के सृजन, पालन और संहार की शक्ति के रूप में देखें तो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली हैं। एक वो शक्ति जिससे सृजन होता है, एक वो शक्ति जो पालन करती है, और एक वो शक्ति जो संहार करती है। इसीलिए भगवान शंकर की पार्वती जी को जग का निर्माण, पालन और संहार कारिणी कहा गया है। भगवती शक्ति के स्वरूप परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप को व्यक्त करने के लिए दो हैं। इसलिए वही ब्रह्म और वही ब्रह्म का स्वरूप विराट स्वरूप संसार, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में। आइए शक्ति स्वरूप पर आगे बढ़ते हैं। आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिवस है। आज नवरात्रि का ब्रह्मचारिणी भगवती का दिन है। यूँ तो शक्ति एक शक्ति है परात्पर परमात्मा की, लेकिन हमने जैसा कि बताया अलग अलग प्रकार के कार्यों में, अलग अलग प्रकार के स्वरूपों में शक्ति की भिन्नता दिखाई देती है। और इसीलिए 3 महाशक्तियाँ हैं तो 9 देवियाँ भी हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि,
महागौरी सिद्धदात्री। तो इसी प्रकार से 10 महाविद्याएं हैं। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता छिद्र विद्या, कमला धूमावती मातंगी। 64 योगिनी हैं, पिशाचिनी हैं। मैं कहना चाहता हूँ अलग अलग प्रकार की इन शक्तियों का स्वरूप, नाम, गुण, कर्म भेद है। लोग अपनी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपनी अपनी साधना और उपासना करते हैं। आज ब्रह्मचारिणी देवी का द्वितीय दिवस। ब्रह्मचारिणी शक्ति के बारे में अगर हम चिंतन करें, भगवान की शक्ति को कौन जान सकता है, लेकिन फिर भी कल प्रथम दिवस था शैलपुत्री माँ का, आज उन्हीं का द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी देवी का है। ये वही शक्ति है जो सात्विक शक्ति कहलाती है। जैसे पहले सती जी थी, तो सती जी के वह भी शक्ति है, वही भी जो है भोलेनाथ की अर्धांगिनी रही, लेकिन विकार की वो अवस्थाएं जो सती की कथा में मिलती हैं, शंकर से भी जिन्होंने झूठ बोला, शंकर जी की बात पर भी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, ऐसे अनेक कारणों से सती ने उनका स्वरूप भोलेनाथ का सेवित तो किया, लेकिन भोलेनाथ ने उन्हें त्याग दिया था। तदुपरांत वही भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में अवतरित हुई, और वही ब्रह्मचारिणी हिमांचल की पुत्री, साधना के लिए आई हैं। शक्ति है, इसके बाद भी शक्ति के स्वरूप में वो कौन सी कमी रह गई, वो कौन सा स्वरूप बिगड़ गया जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। तब भोले शंकर के साथ उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार, उनके त्यागमय स्वरूप के साथ रह सकेगी। वही है त्याग और तपस्या और संकल्प की शक्ति। भोलेनाथ ने संकल्प किया था, शिव संकल्प कीन मन माही, जा तन भेंट सती मोहि नहीं। आज संकल्प लेकर के बैठी हुई है ब्रह्मचारिणी, बरों शंभ नत रहो कुमारी, ये कहा उन्होंने। तो ब्रह्मचारिणी संकल्प शक्ति है, त्याग और तपस्या की है। कछु दिन खाए मारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। सूखे पत्ते खाती थी केवल, क्योंकि हरे पत्तों में जल तत्व है, जल गुण है उसमें, और जल गुण रस गुण कहलाता है, और रस गुण में संसार है, आनंद है। इसलिए हरे पत्ते नहीं, सूखे पत्ते खाए। त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, संकल्प की मूर्ति मां ब्रह्मचारिणी है। यदि कोई त्याग चाहता है, तपस्या करना चाहता है, अपनी संकल्प शक्ति की पूर्णता चाहता है, खास तौर से वर कन्या के लिए भी ब्रह्मचारिणी जी की साधना और उपासना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर के लिए भी सती ही सदैव, पार्वती ही सदैव उनकी अर्धांगिनी है। उन्होंने इसीलिए उनके हर अवतार के मुंड की माला अपने गले में पहन रखी है भोलेनाथ ने। उन्हीं का काली का स्वरूप है। जैसा कि हमने बताया था कि 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या काली है,
और अगर महाविद्याओं में कहें, महाशक्तियों में कहें, तो महाशक्तियों में महाकाली है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्वरूप, त्याग, तपस्या के लिए अगर कोई शक्ति चाहता है, लोग कहते त्याग नहीं होता हमसे। अरे त्याग होगा। ब्रह्मचारिणी जी की साधना करिए, उपासना करिए, संकल्प नहीं रुकता। अरे संकल्प पूरा होगा। ब्रह्मचारिणी जी की साधना करिए, तप की मूर्ति है, अनुसरण करिए। शादी नहीं हो रही है, ब्रह्मचारिणी की साधना करिए। इच्छित स्थान नहीं मिल रहा है, ब्रह्मचारिणी की साधना करिए। अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए संसार में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्रह्मचारिणी जी की साधना और उपासना करके सफलता प्राप्त करिए। इस प्रकार से भोलेनाथ की भी कृपा होगी, सभी देवी देवताओं की भी कृपा होगी, और स्वयं का सात्विक शक्तिमय स्वरूप होगा। आज ब्रह्मचारिणी जी की साधना का दिवस है। मैं आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ।